हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 का जो है गणित है, प्रश्नावली 1.1 है। चलिए, इसमें पहला जो है कह रहा है, क्या कह रहा है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 है, अंतर -10 है, योग 0 है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जो है पहला देख लेते हैं। पहला जो है कह रहा है, पहला का जो है ए नंबर कह रहा है योग्य -7 है, योग्य -7 है। तो कैसे जो है लिखेंगे, तो यहाँ पे उदाहरण एक दे दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दीजिएगा। यहाँ पे -2 लिखिएगा। ठीक है, और जो है कह रहा है योग्य यानी जोड़ -5। ठीक है, अब इसे जो है जोड़ कर देखिएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा -7 हो गया। तो इसी प्रकार आपको लिखना है। चलिए बी वाला देख लेते हैं। बी वाला कह रहा है अंतर -10 है, अंतर -10 है। तो इसका जो है उदाहरण लिखिएगा, एग्जाम्पल जैसे दे दीजिएगा। 2 -12, 2 -12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा इसका। सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है योग्य 0 है। ठीक है, योग्य 0 है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में 8 + -8 कर दीजिएगा तो 0 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे इसका आंसर 0 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कह रहा है दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है, दूसरा का ए नंबर कह रहा है एक ऐसा पूर्णांक, यहाँ पे एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म में लिखिए जिनका अंतर 8 है। ठीक है, जिनका अंतर 8 है। तो चलिए यहाँ पे जो है दूसरा का ए नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा -2। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक जो है माइनस हमने 2 लिया। ठीक है, उसके बाद से -10 कर दीजिएगा, तो इसका जो है हल कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर 8 है। ठीक है, चलिए बी नंबर कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है, जिनका योग -5 है। तो ऋणात्मक पूर्णांक, चलिए यहाँ पे जो है बी नंबर देख लेते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक -15 हम ले लेंगे, +10 कर लेंगे तो हो जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका योग -5 है। सी नंबर का है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। चलिए यहाँ पे सी लिख देंगे, तो लिखेगा -1 यहाँ पे जो है -2 बराबर कितना होगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब जो है तीसरा कह रहा है, तीसरा में क्या कर रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 में 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 में 0 में -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? ठीक है, चलिए इसका जो है उत्तर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है तीसरा, ठीक है, तीसरा का लिखिएगा हल, लिखिएगा
टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। तो कितना प्राप्त अंक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। टीम ए द्वारा जो है प्राप्त अंक कह रहा है -40 10,0। चलिए यहाँ पे लिखिएगा -40 + 10 + 0। अब इसको जो हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा -30। अब इसी प्रकार जो है टीम बी द्वारा प्राप्त अंक कितना है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। 10,0 - 40। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 10 + 0 ± 40 बराबर कितना होगा, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा -30। इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम लिखेंगे दोनों टीम को समान अंक प्राप्त हुए, ठीक है। देख लेते हैं। इसमें भी 30 है, टीम ए में भी 30 है और टीम बी में भी -30 है, ठीक है। यहाँ पे -30 है। तो इसी प्रकार आपको जो है बना लेना है। चलिए इसके बाद से जो है इसमें कह रहा है चौथा, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है -5 + -8 बराबर -8 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे तो -5 लिख दीजिएगा, ठीक है। -53 प्लस डैश डैश, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि -53 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद कर रहे हैं तीसरा में 17 प्लस डैश डैश 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 0 हो जाएगा, तो -17, ठीक है, -17 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -7, और यहाँ पे जो है आप लोग लिखिएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया।